जैसे हमने एक कॉम्बो फिल का या लिस्ट बॉक्स को फिल करने का प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने किया क्या था कि ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस से, माइस्क्यूएल डेटाबेस से जो आपका कॉम्बो बॉक्स है या फिर जो लिस्ट है उसको फिल किया था, और उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया था कि जैसे ही आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए। तो थोड़ा सा मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको ये डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है, जो मुद्दा है, वो ये है कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दो चीजें करेंगे। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो डेटाबेस है, इसमें EMP डेटाबेस का नाम है, MyTab जो है टेबल है, और ये जो पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्म में डेटा है, EMP नेम, इसी को हम शो कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, चाहे लिस्ट बॉक्स हो चाहे हमारी कॉम्बो बॉक्स हो, उसका ये तीन इंफॉर्मेशन, EMP नंबर, EMP नेम, EMP एज, ये तीनों आ जाता है। तो ये हमने किया था। आज हम क्या करेंगे कि अपडेट करेंगे। मान लीजिए कि श्याम का नाम या एज गलत लिख दी गई है, मीरा का नाम जो है मीरा MERA नहीं MIRA होता है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा, मान लीजिए ये कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, अब नमन साहब छोड़ के चले गए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको डिलीट करेंगे। तो दो काम करेंगे, एक अपडेट और एक डिलीट। डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों काम होंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो बटन बना लेते हैं। एक जो बटन है हमारा, उसमें हम रख देंगे नाम जो है वो अपडेट। जैसे यूजर इसे क्लिक करेगा, डेटाबेस में जाके वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यहां पर हम करते हैं डिलीट। अब इसमें क्या होगा कि जो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अपडेट में जाते हैं, हमें यहां लिखना है अपना कोड। अब वो कोड क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कोड क्या होगा। इसी तरीके से हम यहां पर डिलीट में डबल क्लिक कर लें, डिलीट का कोड हम यहां पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास ये डेटा है। देखिए, लिस्ट, सेलेक्ट, इंडेक्स, चेंज, ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब हमने बनाया था इसे। तो हमारे पास ये डेटा है, इसी को कॉपी कर लें। ये बेसिक है, और इस बेसिक में दोनों को ही कॉपी कर देते हैं। यहां पे आपको करना क्या है, इसमें आप देखिएगा कि ये जो डेटा है या ये जो कोड है वो आपके डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, जो सारा काम होना है वो यहां होना है, अपडेट में भी, और इसकी आवश्यकता नहीं है, और डिलीट में भी, और डिलीट में भी, दोनों में ही आपको, यहां पर देखिए आप, दोनों में ही आपको करना क्या है कि ये लीजिए, यहां पर लिख दीजिए इसको। तो ये काम हो गया हमारा। हम करेंगे क्या, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है आपकी क्वेरी। अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरी आती है तो ये कोड तो आपको बेसिक यूज करना ही पड़ेगा, और इसको यूज करने के बाद हम केवल ये जो एसक्यूएल क्वेरी है उसको चेंज करेंगे। तो अपडेट में हम लिखते हैं, अपडेट में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। इसमें अपडेट सेट का कमांड आता है, अपडेट सेट का कमांड आता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे अपडेट, जैसे हमारा जो अब देखिए जो हमारा डेटाबेस है वो जो मैंने आपको दिखाया, ये इसका नाम है EMP, और इसमें MyTab जो है टेबल है। तो हम क्या करने वाले हैं कि अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपडेट, और यहां पर EMP
डॉट माई टैब, ये हो गया। और फिर सेट करेंगे जो EMPNO है, जो एम्प्लॉय नंबर है, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये तीनों नाम, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों नाम, ये EMPNO, सेट EMPNO, और इसको सेट करेंगे। और ये सेट क्या करेंगे, इज इक्वल टू, आपको याद है हम कैसे करते थे, डबल, पहले सिंगल कोट, बीच में डबल कोट, बीच में प्लस प्लस, और यहां पर लिखते थे दिस, और जो भी टेक्स्ट का नाम है वो यहां पर आपको टेक्स्ट का नाम मिलेगा, देखिए। और चाहें तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि आपका नाम क्या है। यहां पर आइए और इस पर्टिकुलर का टेक्स्ट का नाम देख लीजिए। तो इस टेक्स्ट का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो अल्टीमेटली हम यहां पर टेक्स्ट बॉक्स 1 लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया, और इसका जो टेक्स्ट है उसी को हम अपडेट करने चाह रहे हैं, ये हो गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आपको करना क्या है, इसी को कॉपी कर लीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए कॉमा के बाद, और फिर कॉमा लगा के फिर पेस्ट कर दीजिए इसको। 3 हमें चेंज करने हैं ना, तो EMPNO हो गया। अब EMPNO हो गया, यहां पर दूसरे में देखिए क्या आने वाला है, नेम है, ये नेम नंबर एज है। तो इस तरीके से ही इसको करेंगे, नेम नंबर एज से। जो पहला होगा वो नेम होगा, दूसरा होगा नंबर होगा, और तीसरा जो होगा MP नेम, पहला MP नेम है, दूसरा EMPNO है, और उसके बाद MP एज। अब ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 1 में, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 2 में, और ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 3 में। तो ये अपडेट तो हो गया, और साथ में आपने सेट भी कर दिया, अपडेट दिस सेट दिस। और आगे आपको करना पड़ेगा, जब ये हो जाएगा ना, तो आपको आगे करना पड़ेगा यहां पर वेयर इधर पे, वेयर EMPNO इज इक्वल टू, एम्प्लॉय नंबर क्या है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए बस। दूसरे में है ना, इस पूरे को ही बल्कि कॉपी कर दीजिए। बस जो भी एम्प्लॉय जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में आ रहा है वो आपकी वेयर पे आ जाएगा, और ये तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये सब हो गया। अब इसको देखते हैं, कोई एरर हो तो अभी इसको दूर करते हैं। तो आप शाम को सिलेक्ट करिए, शाम के नंबर 2 है, शाम की जगह हम कर देते हैं पीटर। अपडेट करते हैं इसको, और फिर हमारे इसमें जाते हैं और यहां पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये पीटर आ गया, पीटर 25। तो ये हो गया आपके अपडेट की बात। और भी एक नमन को भी अपडेट कर ले, नमन की जगह कर दीजिए, ये सर मैंने बताया था मीरा, तो मीरा का नाम MIRA कर देंगे हम इसको, मीरा, और एज कर देते हैं इसकी 30। अपडेट और ये रिफ्रेश, देखिए मीरा हो गया ये। तो ये अपडेट की बात हो गई। और इसके बाद जो हमारा डिलीट है उसमें भी हम यही काम करेंगे। बस करना क्या है कि यहां पर जो कमांड है इस वाले में, यहां पर हमको बस डिलीट कमांड लिखना है। और डिलीट कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत ही इजी है। इसमें तो केवल आपको ये बताना, इंगित करना है कि जो सिलेक्ट हो रहा है, जो पर्टिकुलर सिलेक्ट हो रहा है वो आना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे डिलीट,
डिलीट, और जो डिलीट करेंगे इसमें बात यह है कि जो डेटाबेस है इसका यहाँ पर जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो जाएगा। और किस से रिस्पेक्ट में डिलीट करेंगे हम? वो इसके रिस्पेक्ट में डिलीट करेंगे, EMP के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, और डिलीट फ्रॉम क्या करेंगे? डिलीट फ्रॉम यही है आपका, कॉपी कर लें, इसे पेस्ट कर लें। डिलीट फ्रॉम दिस वेयर, और इसको देखिए यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं, वेयर ये चीज, बस यही कॉपी कर लेना है। इसको यहां पेस्ट कर देना है। तो हमारा ये जो है कमांड पूरा बन गया, वेयर दिस। बाकी तो ठीक चल ही रहा है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, अब यहां पर आएंगे, मान लीजिए ये राम है, राम सिलेक्ट है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहां पर आइए, रिफ्रेश करिए, राम चला गया। अब मैं नमन को हटाऊंगा, नमन है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, और यहां पर डेटाबेस में आइए, ये डिलीट हो गया। अगली बार जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आपको वो दोनों चीजें नहीं दिखाई देंगी, केवल ये तीन ही बचेंगे। तो ये बात हुई आपके डेटाबेस में डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने एक VC++ के फॉर्म बेस्ड प्रोग्राम से। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।